अब आगे का हाल एपिसोड 4 में सुनिए। श्री लक्ष्मी जी के जाने के बाद भगवान जी काफी देर सोचते रहे और उनके अंदर इस तरह की तरंग उत्पन्न होती रही कि पृथ्वी लोक पर पाए जाने वाले समस्त मनुष्यों के जीवन का आधार चैतन्य मैं हूँ। मैं समस्त मनुष्यों में एक समान और एक रूप में विद्यमान हूँ, फिर हर मनुष्य के बीच इतना अंतर क्यों है? थोड़ा और गहराई से देखने पर उन्हें यह मालूम हो गया कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में अंतर उसके पास उपलब्ध श्री लक्ष्मी जी की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। जिस इंसान के पास श्री लक्ष्मी जी की जितनी अधिक उपलब्धता और प्रचुरता है, वह व्यक्ति उतना ही प्रभावशाली और ताकतवर है। और उन्होंने यह भी देखा कि ऐसे इंसानों को पृथ्वी लोक पर दूसरे इंसान काफी सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं। उन्हें जैसे ही आभास हुआ कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच इतना बड़ा अंतर श्री लक्ष्मी जी के कारण है, उन्होंने फैसला किया कि मैं श्री लक्ष्मी जी के साथ फिर से एक मीटिंग बुलाता हूं और इस मसले पर गहन विचार विमर्श करता हूं। उन्होंने अपने पीए से अगले दिन श्री लक्ष्मी जी के साथ मीटिंग फिक्स करने का निर्देश दिया और अगले दिन सुबह 10 बजे श्री लक्ष्मी जी और श्री भगवान जी इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श करने के लिए अपने ऑफिस में उपस्थित थे। भगवान जी ने कहा कि मैंने जो विश्लेषण किया और मैं जो देख रहा हूं कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य और मनुष्य के बीच जो दूरी और खाई है, उसकी प्रमुख वजह आप हैं। पृथ्वी लोक पर आप सब कुछ हैं। बच्चों के चॉकलेट में आप हैं, बेरोजगारों के रोजगार में आप हैं, स्त्री का आभूषण आप हैं, बेसहारों का सहारा आप हैं और मनुष्य प्राणी मात्र के पूरे जीवन में पैदा संतोष और विक्षोभ भी आप ही हैं। आप पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभावशाली और ताकतवर हैं और आप ही कहीं रुपया, कहीं डॉलर, कहीं रियाल और कहीं युआन के रूप में जानी और पहचानी जाती हैं। श्री गोल्ड जी, श्री सिल्वर जी, श्री डायमंड जी, श्री ऑयल जी, श्री क्रिप्टो जी, ये सभी आप ही के विभिन्न रूप हैं और मनुष्य इन्हें इकट्ठा करने में मुझसे बहुत दूर चला गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको पाने के लिए मनुष्य मुझे याद करता है और आपको पाने के बाद मुझे भूल जाता है। भगवान जी ने आगे कहा कि हम देवताओं और देवियों से अपेक्षा की जाती है कि हम इन समस्त मनुष्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध हों और इनके साथ कोई भेदभाव न करें, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि कुछ इंसानों के पास आप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और कुछ के पास अल्प मात्रा में और कुछ के पास तो आप बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। ये असमानता क्यों है और कम से कम आपको मेरी बनाई हुई इस मनुष्य नाम की रचना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ इंसानों के पास आप बड़ी मुश्किल से आ पाती हैं, जबकि वह जीवन भर कठिन परिश्रम करते हैं और कुछ व्यक्तियों को आप जन्म से ही इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं कि आपको पाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। लक्ष्मी जी भगवान जी की बातों को बड़े धैर्य से सुनती रहीं और कुछ समय बाद उन्होंने उत्तर दिया कि सर, यह सही है कि मनुष्य नाम का प्राणी अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म, अपने भाग्य के अनुसार अलग अलग मात्रा में मुझे हासिल करता है, लेकिन सत्य यह है कि जिन मनुष्यों के पास मैं उपलब्ध हूं,
वो भी अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य जो खुशी और आनंद है उसमें डूब नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत से मनुष्य इस पृथ्वी पर मौजूद हैं जिनके पास मैं उपस्थित हूँ, प्रचुर मात्रा में हूँ। लेकिन मेरी उपस्थिति के बावजूद वो न तो सुखी हैं, न खुश हैं और न ही आनंदित हैं, वे परेशान और दुखी अवस्था में हैं। मैं इंसानों के सुखी और आनंदमय होने का मूल कारण नहीं हूँ। कोई इंसान बीमारी से दुखी और पीड़ित है, कोई पति या पत्नी से दुखी और पीड़ित है, कोई पुत्र या पुत्री से दुखी और पीड़ित है और कोई तो अपने ही माता और पिता से दुखी और पीड़ित है। कोई इंसान कोई खास चीज हासिल करने के लिए दुखी और पीड़ित है और यह कहना गलत है कि इंसान और इंसान के बीच अलगाव का कारण मैं हूं। इस अलगाव का कारण प्रेम की कमी है और बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके प्रभारी मंत्री कोई भी देवता नहीं बनाए गए हैं और लंबे समय से यह विभाग बिना मुखिया के चल रहा है। लक्ष्मी जी आगे बोली कि कुछ बातें समस्त मनुष्यों में एक समान है। समस्त मनुष्य खुशी और गम महसूस करते हैं, समस्त मनुष्य क्रोध और ईर्ष्या से गुजरते हैं और समस्त मनुष्य प्रेम और घृणा का अनुभव करते हैं। मनुष्यों को कुछ अनुभव खुशी प्रदान करते हैं, कुछ अनुभव दुख और पीड़ा देते हैं। मनुष्यों के आनंद का स्रोत खुशी है और इस खुशी का मुझसे सीधा कोई संबंध नहीं है। यह सही है कि मेरे कारण इंसानों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन पृथ्वी लोक पर ऐसे भी बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य हैं जो अपने शांति और आनंद को सर्वोपरि रखते हैं और इसके लिए वो मेरा त्याग भी करने को तैयार रहते हैं। बहुत सारे मनुष्य पृथ्वी लोक पर प्रचुर मात्रा में मेरे उपलब्ध होने पर भी दुखी और पीड़ित हैं, जबकि बहुत सारे मनुष्य अल्प मात्रा में धन होने पर भी हर्षित हैं और अपने आसपास खुशियां बांटते हैं। जुआ खेलने वाले इंसान के पास से अगर मैं चली जाती हूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और रही बात जन्म से धनवान इंसानों की, तो जन्म से ही धनवान इंसान की सोच और उसके कर्म निर्धारित करते हैं कि मैं उसके जीवन में कहां तक और कितनी देर टिक पाती हूं। भगवान जी श्री लक्ष्मी जी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे और उस पर विचार भी करते रहे। लक्ष्मी जी ने आगे कहा कि आपने समस्त मनुष्यों को समान इंद्रियां दिया है और उनके इस्तेमाल का समान अवसर भी दिया है। अब यह मनुष्य पर निर्भर है कि वो अपने इंद्रियों का प्रयोग किस तरह के विचार अपने को भरने में करता है। वह उन्नति के कारक विचारों को भी रख सकता है और अपने पतन के कारक विचारों का भी मंथन कर अपने मस्तिष्क में विष पैदा कर सकता है। बुद्धिमान पुरुष वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखता है और कभी भी उनको अपने विनाश का कारण नहीं बनाता। श्री लक्ष्मी जी की बातें सुनकर भगवान जी को इंसान नाम का प्राणी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय लगने लगा था और भगवान जी ने फैसला किया कि
इसे और अधिक समझने के लिए मुझे एक इंसान का रूप धारण करके इन मनुष्यों के बीच कुछ समय रहना होगा और इसे अच्छी तरह से समझना होगा। धन्यवाद। इसके आगे का हाल अगले एपिसोड में।